मूसलाधार बारिश ने कराची में तबाही मचा दी। शारा फैसल, एम ए जिन्ना रोड, बोल्टन मार्केट, सदर हसन स्क्वायर, 5 स्टार, KDA चौरंगी, एयरपोर्ट रोड, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल और डिफेंस में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, यासीनाबाद, आयशा मंजिल पर भी पानी पानी। लियारी चाकीवाड़ा की मरकजी सड़क स्विमिंग पूल बन गई। पोस्ट ऑफिस भी ज़ेर-ए-आब। यूसुफ गोट में बारिश के बाद सूरत-ए-हाल मजीद अबतर। 3 रोज से बारिश के पानी में घिरे मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। मलीर नदी में तुग़यानी के बायस कोरंगी कॉजवे एक मरतबा फिर ट्रैफिक के लिए बंद। जाम गोट के करीब मलीर नदी में 2 अफराद डूब गए। गुलिस्तान जौहर के इलाके मुनव्वर चौरंगी पर लैंड स्लाइडिंग में 20 गाड़ियां और मोटरसाइकिल दब गए। भैंस कॉलोनी में दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक। तालाब बने बल्दिया टाउन हब रिवर रोड पर गड्ढा हादसे का सबब बन गया। ओवरलोडेड कोस्टर गड्ढे के बाइस तवाजुन बरकरार न रख सकी और उलट गई। रेंजर्स के जवान फौरी मदद के लिए पहुंचे और गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। झम्पी रेलवे स्टेशन पर हजारा एक्सप्रेस की बोगी पर दरख्त गिर गया। कराची में तूफानी बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 300 फीडर्स और PMT स्ट्रिप्स, सब स्टेशन बंद, बिजली की फराहमी मुअत्तल। नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, शादमान, नागिन चौरंगी, FC एरिया, बफर जोन, KBR सोसाइटी, मलीर, शाह फैसल, केमाड़ी, बल्दिया, शेरशाह, न्यू कराची, ख्वाजा अजमेर नगरी, अख्तर कॉलोनी, पापोश नगर, PCHS, क्लिफ्टन, मलीर, शाह फैसल, लांधी, कोरंगी की बिजली मुअत्तल। अंदरूनी सिंध भी मूसलाधार बारिश जल्द थल्ले हो गया। हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा और सजावल में पानी जमा। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद, कासिमाबाद तालाब बन गए, पानी घरों में दाखिल। मीरपुर खास की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। उमरकोट में कपास और मिर्च की फसल मुतासर, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। नैब के हाथों गिरफ्तार रोशन शेख को सेक्रेटरी बल्दियात के ओहदे से हटा दिया। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी सेक्रेटरी बल्दियात तैनात। सुहेल राजपूत कराची के नए कमिश्नर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन का तकसीम इन हालात में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए मुफीद नहीं होगा। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक पर इत्तिफाक़ राय है, लेकिन उसके लिए मुश्तरका इक़दामात का एक तरीक़ाकार चाहिए। अपोजिशन की तकसीम मुल्क और अवाम के लिए मुफीद नहीं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर इत्तफाक है, मगर मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। नालायकी और नाअहली पर इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर करार दिया है। मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, रहबर कमेटी का इजलास होगा, मुशावरत आगे बढ़ाएंगे, APC जरूर होगी। लीगी वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। पहला झूठ ये बोला कि मैंने अपने भाई नवाज शरीफ को बाहर जाने की कोई जमानत नहीं दी। दूसरा झूठ ये बोला ने एक ढेले की करप्शन नहीं की। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी उंगलियां जाऊं दांतों में लेके जाऊं, इनका ये दावा सुन रही थी कि मैंने तो अपने भाई की कोई जमानत नहीं दी। शहबाज शरीफ साहब ने कल साबित किया ये झूठों के IG हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान ने शहबाज शरीफ को झूठों का IG करार दे दिया। कहते हैं, शहबाज शरीफ ने पहला झूठ नवाज शरीफ की वापसी की जमानत ना देने का, दूसरा एक ढेले की करप्शन ना करने का बोला। दुनिया जानती है अदालत में शहबाज शरीफ ने जमानत दी। यू टर्न की बातें करने वाले शहबाज शरीफ सबसे बड़ा टर्न ले रहे हैं।
वजीर आजम इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर गौर। शाह महमूद कुरैशी काबीना को दौरा चीन पर एतमाद मिलेंगे। काबीना की मंजूरी के बगैर सरकारी तकर्रियों का मामला इजलास में पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ की बीमारी पर नैब ने भी डॉक्टर यास्मीन राशिद के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ज़राए के मुताबिक नैब ने कहा, नैब में तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर्स भर्ती होते हैं, डॉक्टर्स की भर्ती का निज़ाम नहीं। नवाज शरीफ के दौरान हिरासत हुकूमत पंजाब के डॉक्टर्स ड्यूटी पर रहे, तफ्तीशी अफसरान डॉक्टर्स नहीं, इसलिए नैब पर तनकीद का कोई जवाब नहीं। आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई वजीर और कमिश्नर को कल तलब कर लिया। आम आदमी को 20 रुपए की रोटी मिल रही है। चीनी का भी बहरान है। जो लोग बहरान में मुलव्विस थे उन्हें हुकूमत ने क्लीन चिट दे दी। बड़े मगरमच्छ कहाँ चले गए? एजी साहब, हुकूमत क्या कर रही है? जस्टिस कैसर रशीद का सवाल। कहा, खुद देखा है, सरकारी रेट पर जो मिल रहा है वो आटा नहीं चोकर है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 24 घंटों में 9 मरीज जाँ बहक, तादाद 6253 हो गई। 450 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुल्क भर में 24,231 टेस्ट किए गए। हमारा ये अज़म है कि हमने अपने एरिया समेत पूरे पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है, और इस अज़म के साथ हम पोलियो कैंपेन डे ख़त्म होने के बावजूद भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने एरिया को चेक कर रहे हैं। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना है तो पोलियो को हराना है। फैसलाबाद का ज़िकरिया कौमी जज्बे के तहत पोलियो जैसी बीमारी को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म। ज़िकरिया ने पोलियो मुहिम खत्म होने के बाद भी घर घर जाकर रह जाने वाले बच्चों को वैक्सीन पिलाई ताकि बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। गैस बहरान संगीन होने का खदशा, ओगरा ने खतरे की घंटी बजा दी। गैस फराहमी में दरामदी LNG का हिस्सा 21% तक बढ़ गया। स्टेट ऑफ रेगुलेटेड पेट्रोलियम इंडस्ट्री रिपोर्ट 2018-19 के मुताबिक गैस शॉर्टफॉल 10 साल में 5389 MMCFD तक बढ़ने का खदशा है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने कोहाट में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए तो बाग बाला 1 से 9 MMCFD गैस और यौमिया 125 बैरल कंडेंस्ड हासिल होगा। कौमी टीम की इंग्लैंड में सीरीज बराबर करने की उम्मीद दम तोड़ गई। साउथहैम्पटन टेस्ट में बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार। चौथे रोज सिर्फ 56 ओवर्स का खेल हो सका। कौमी टीम 5वें दिन अपनी दूसरी इनिंग्स 100 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। फॉलो ऑन का शिकार पाकिस्तान टीम को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 210 रन दरकार। PCB का पाक जिम्बाब्वे सीरीज बायोसिक्योर माहौल की वजह से एक ही वेन्यू पर कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सीरीज के लिए लाहौर और रावलपिंडी के वेन्यूज पर गौर किया जा रहा है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। बेहश्ती दरवाज़ा आज शाम को खोला जाएगा। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,412 रुपए 34 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 41 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फीस हो गई। और मज़ाहमत और ओमान के शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। अहमद फराज को हिलाले इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और हिलाले पाकिस्तान जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की वालिद की खबर पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ आपके साथ हिर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।